योर हेल्थ सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पुराने नुस्खे की बात करने वाले हैं जो शायद दादी नानी के संदूक से निकला हो, लेकिन जिसके फायदे आज भी आप मानेंगे नहीं, हैरान कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरंडी के तेल की, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। प्रकृति का बोटॉक्स मजाक नहीं है। आयुर्वेद तो सदियों से इसके गुण गाता आया है, पर अब तो मॉडर्न साइंस भी इसे यही नाम दे रहा है। तो सवाल ये है कि क्या एक मामूली सा तेल वाकई बोटॉक्स जैसा काम कर सकता है? चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। तो आखिर ये कैस्टर ऑयल है क्या चीज? देखिए, ये रिसिनस कम्युनिस नाम के एक पौधे के बीजों से निकाला जाता है और आयुर्वेद में तो इसे सिर्फ त्वचा और बालों के लिए ही नहीं, बल्कि पाचन से जुड़ी दिक्कतों के लिए भी एक बहुत ही असरदार दवा माना गया है। अच्छा, तो अब आते हैं इसके असली राज पर। पता है इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें होता है रिसिनोलिक एसिड, और वो भी 85 से 90% तक। ये दुनिया के किसी और तेल में आपको नहीं मिलेगा, और यही अनोखा फैटी एसिड है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। सूजन कम करने के लिए, स्किन को अंदर तक नमी देने के लिए, सब इसी का कमाल है। लेकिन हर पावरफुल चीज की तरह इसकी भी एक दूसरी साइड है। एक तरफ तो हैं इसके जबरदस्त फायदे, पर दूसरी तरफ एक ऐसा खतरा भी है जिसे जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए दोनों पहलुओं को ठीक से समझते हैं, ताकि इसका फायदा हम सुरक्षित तरीके से उठा पाएं। तो ये खतरा है रिसिन नाम के एक टॉक्सिक प्रोटीन का। ये अरंडी के कच्चे बीजों में होता है। अब देखिए, अगर तेल बनाने का प्रोसेस सही ना होना तो ये स्किन पर एलर्जी कर सकता है। इसीलिए ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि जो तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ हो। पर घबराने की कोई बात नहीं है। इसे घर पर सुरक्षित बनाना चुटकियों का काम है। बस बाजार से जो तेल लाए हैं उसे एक पैन में डालिए और धीमी आंच पर गर्म कीजिए। बस तब तक जब तक उसमें से हल्की सी चटकने की आवाज ना आने लगे। बस फिर इसे ठंडा होने दीजिए और रख लीजिए। ये एक छोटा सा स्टेप है, पर ये किसी भी बचे खुचे रिसन को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की जिनके लिए ये तेल सबसे ज्यादा फेमस है, यानी हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए। देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या क्या कमाल कर सकता है। बालों के लिए तो ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। इसका जो रिसिनोलिक एसिड है ना, वो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और नतीजा, बाल तेजी से उगते हैं, हेयर फॉल कम होता है और बालों में एक नेचुरल शाइन आ जाती है। पर हाँ, इसे लगाने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये तेल काफी गाढ़ा होता है, तो इसे अकेले मत लगाइए। इसे नारियल या बादाम तेल के साथ मिलाइए। एक हिस्सा कैस्टर ऑयल तो 2 हिस्से नारियल या बादाम का तेल। इस मिक्सचर को रात में सोने से पहले 5 से 7 मिनट तक स्कैल्प पर मसाज कीजिए और सुबह धो लीजिए। हफ्ते में सिर्फ 2 बार, और महीने भर में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और यही कमाल आप अपनी आईब्रोज और आई लैशेस के साथ भी कर सकते हैं। बस एक साफ मस्कारा ब्रश लीजिए और रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा तेल अपनी पलकों और भौहों पर लगा लीजिए। कुछ ही हफ्तों में वो आपको पहले से कहीं ज्यादा घनी और खूबसूरत लगेंगी। अच्छा, अब आते हैं स्किन पर। याद है हमने शुरू में इसे नेचर्स बोटॉक्स कहा था? वो इसीलिए क्योंकि ये स्किन की सबसे गहरी लेयर तक जाकर उसे मॉइस्चराइज करता है, जिससे रिंकल्स और फाइन लाइंस कम होने लगती हैं। और सबसे अच्छी बात, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है। आसान भाषा में कहें तो ये पोर्स को बंद नहीं करता, तो पिंपल्स की भी कोई टेंशन नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या ये हर स्किन टाइप के लिए अच्छा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसे एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर लगाइए, और अगर स्किन ड्राई है तो इसकी 4-5 बूंदें सीधे लगाकर ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। और हाँ, एक प्रो टिप, मसाज के बाद 2 मिनट की स्टीम लेने से ये और भी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये तो हो गई बाहर की खूबसूरती की बात। अब जरा इसके उन फायदों पर भी नजर डालते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से फायदा पहुंचाते हैं। अगर घर में किसी को जोड़ों के दर्द की शिकायत है तो कैस्टर ऑयल एक नेचुरल पेन किलर का काम कर सकता है। बल्कि कई स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि सिर्फ गर्म सिकाई करने से कहीं ज्यादा असरदार है कैस्टर ऑयल से की गई मालिश। और इसका इस्तेमाल भी बहुत सिंपल है। बस तेल को हल्का सा गुनगुना कीजिए, दर्द वाली जगह पर जैसे घुटनों या कमर पर मालिश कीजिए, और फिर उसके ऊपर गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड से सिकाई कर लीजिए। ये सूजन को कम करके दर्द में काफी आराम देता है। अब आते हैं पाचन पर, और इसके काम करने के तरीके को समझाने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार मिसाल दी जाती है।
कहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंजन किसी फंसी हुई मालगाड़ी को धक्का दे रहा हो। साइंटिफिक भाषा में इसे कहते हैं स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमारी आंतों को धीरे धीरे काम करने के लिए उकसाता है, जिससे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन में नेचुरल तरीके से राहत मिलती है। और ये बात 2011 की एक स्टडी में साबित भी हो चुकी है। ठीक है, अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, ये तेल जितना फायदेमंद है उतना ही जरूरी है कि इसे सावधानी से इस्तेमाल किया जाए। तो अब जो बातें मैं बताने वाली हूँ उन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्किन पर लगाने से पहले हमेशा, और मैं फिर से कह रहा हूँ, हमेशा एक पैच टेस्ट जरूर करें। अपनी कलाई पर थोड़ा सा तेल लगाकर 6 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर कोई जलन, खुजली या रेडनेस नहीं होती तभी इसे इस्तेमाल करें। और हाँ, वो गर्म करने वाला स्टेप तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इसे कब्ज के लिए कोई ले रहा है तो डोज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नॉर्मल डोज है 5 से 15 ml, यानी 1 से 3 छोटे चम्मच। किसी भी हालत में एक दिन में 20 ml यानी 4 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल नहीं लेना है, वरना पेट में बहुत तेज दर्द और मरोड़ हो सकते हैं। और अब सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चेतावनी, गर्भवती महिलाओं को कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ना तो पीना है, ना ही स्किन पर लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। ये लेबर पेन शुरू कर सकता है और इससे मिसकैरेज का बहुत बहुत गंभीर खतरा होता है। तो प्लीज इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए। तो आज हमने देखा कि कैस्टर ऑयल सिर्फ एक साधारण तेल नहीं, बल्कि कुदरत का एक बहुत ही पावरफुल तोहफा है। अगर इसे सही तरीके और सही जानकारी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये कई चीजों में हमारी मदद कर सकता है। तो अब हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्या आपने कभी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया है किसी भी चीज के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए या किसी और तकलीफ के लिए? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि आपकी कहानी से दूसरों को भी मदद मिले। अगर आपको नेचुरल हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही साइंटिफिक जानकारी पसंद है तो योर हेल्थ सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और हेल्थ सीक्रेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।